जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और दोस्तों, आज जो शिफ्ट होने वाली है ना, वो आपकी कौन सी होने वाली है? वो है आपकी 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट है। और मैथ्स के सॉल्यूशन देखेंगे, पूरे 25 क्वेश्चन देखेंगे डिटेल में। और अगर किसी भाई बंधु को कोई समस्या होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। या फिर अगर कुछ इम्प्लीमेंट कराना चाहता हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो इस चैनल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यार एक बार ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं जो आज का जो क्वेश्चन है। और हाँ यार, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो, अदरवाइज कोई बात नहीं यार, शेयर कर देना है, ठीक है। मैं थोड़ी सी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर तो जरूर ही कर देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहला क्या बोलता है कि इनलेट पाइप है, ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि इनलेट है, इनलेट, ठीक है। इनलेट है, कौन सा है? पाइप ए है और पाइप बी है, जो कि किसी खाली टैंक को कितने, यानी कि 1.5 आवर्स में क्या कर सकता है? भर सकता है। उसके बाद जो आउटलेट पाइप, यानी कि जो एक आउटलेट पाइप है, कौन सा है? सी है। ये क्या कर रहा है? ये अकेला खुला रहता है और पूरी तरह भरे टैंक को 4.5 आवर्स में, यानी कि 4.5 आवर्स में क्या कर देता है? खाली कर देता है। यानी कि जो खाली करने वाला है, मैं उसके आगे माइनस लगा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोला जाता है, जब ए और अगर सी को साथ में खोला जाता है तो खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। यानी कि ये आपका कितने टैंक में भरेगा? टैंक को 6 घंटे में भर पाएगा, ठीक है। खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा समय ज्ञात करें जब उसे अकेला हो जाता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो पाइप बी है वो खाली टैंक को कितने मिनट में या कितने घंटे में भर देगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसका देखता है, यानी कि 1.5, 4.5 और 6। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? यानी कि अगर मैं 18 ले लूँ तो, ठीक है, 18 ले लिया। यानी कि अगर मैं 12 पंचे 60 की 6 12 कम 12, यानी कि 1.5 को जब करता हूँ तो कितना आएगा? 12। 4.5 को करूँगा तो आएगा 4 और 6 दिया आ जाएगा 18। अब एक चीज़ मेरे को बताना, यानी कि जो पाइप सी था वो आपका खाली करने वाला है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? यानी कि -4। यानी कि अगर मैं देखूँ ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। यानी कि अगर मैं ए की एफिशिएंसी अगर मैं 7 लेता हूँ तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। देखना, ध्यान से देखना, जो ए और सी है वो फिल कर रहा है, ना कि आउट कर रहा है। यानी कि आउट मतलब खाली नहीं कर रहा है, फिल कर रहा है। तो फिल करेगा तो प्लस में ही लूंगा और ये आपका माइनस में लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका मतलब फिल नहीं कर रहा है, आपका खाली कर रहा है। और ए और बी हैं, ये दोनों टैंक को भर रहे हैं और ए और बी दोनों मिलके यानी कि 12 यूनिट काम करते हैं एक दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर, ठीक है। यानी कि ए की एफिशिएंसी मैंने यहाँ से निकाली कितनी? 7। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई? यानी कि आ जाएगी 5। तो बी की एफिशिएंसी आपको पता है 5 और टोटल आपको पता है कितना पानी भरना है? 18। और किससे भाग कर दोगे? 5 से। 5 से 15 और कितना बच जाएगा? 3 के बटे में 5 बन जाएगा, 3 के बटे में 5 और इंटू में 60। यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 12 3 36। यानी कि 3 घंटे और कितना हो जाएगा? 36 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपके कुछ क्वेश्चन लगे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इनको सेट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। जस्ट वेट for 2 minutes only. ओके, डन, ठीक है। ये आपका हो गया है थर्ड क्वेश्चन। बाकी देख लेता हूँ, बाकी सीट्स ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 क्या बोल रहा है कि देखो, 500 में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरीके से। देखो, 500 रुपये में खरीदी गई है एक साड़ी और उस पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला जाता है कि 16% का लाभ हो। यानी कि अगर मैं देखूं 500 का, यानी कि अगर मैं 500 का 116% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? 0। यानी कि 500 16 85 कितना हो जाएगा? 580 हो जाएगा, ठीक है। और बाद में इसे अंकित मूल्य पर x% की सेल छूट देकर बेचा जाता है यदि साड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो? 493 हो, ठीक है, 493। यानी कि मेरे भाई कितने का इसको कम कर किया जा रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। यानी कि 87 का कम किया जा रहा है। कितने पे कम किया जा रहा है? 580 पे, ठीक है। 580 पे 80 पे कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा। अब देखो, 29 से 87 होता है, 29 दूनी 58 होता है, 2 पंजे 10 होता है और 5 से कितना होता है? 15 होता है। तो ये क्या बोल रहा है
कि यानी कि एक्स का मान, यानी कि इसे अंकित मूल्य x% की सेल की छूट पर बेचा जाता है, और उसके बाद में जो इसका SP है वो कितना है 493 है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यानी कि 15% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका थर्ड है, बोल रहा है कि एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, ठीक है, यानी कि ये मॉम है और अपनी पुत्र से, यानी कि ये सन है, मान के चलो कि सन अगर इसका x है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस में 28 हो जाएगा। 3 वर्ष में उसकी आयु, यानी कि 3 वर्ष के बाद में, यानी कि ये कितनी हो जाएगी x प्लस में 31 और ये कितनी हो जाएगी x प्लस का 3। 3 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है, यानी कि ये दोगुनी हो जाती है। अगर मैं इसको भी 2 गुना कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस में कितना हो जाएगा 31, यानी कि 2x और 2 तिया में कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे इधर आएगा तो x इक्वल टू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 25, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि 25 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ये भी आपका नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुकना जरा, इसके लिए भी थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। थोड़ा सा एक बार माफ़ी चाहता हूँ इस सब चीज़ के लिए जो आपको, ठीक है, हो रही है, लेकिन बाय मिस्टेक मेरे से छूट गए हैं और मैं वीडियो को पोस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वीडियो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देख लेते हैं, ठीक है, वेट जस्ट 2 मिनट, ठीक है, ठीक। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को आपका 12 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर 2 दिन एक साथ काम कर सकते हैं तो काम का कितना अंश रह गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इनकी 12, 4 × 12, 12 एकम 12। अब एक बार बताना, यदि वे इस पर 2 दिन, यानी कि इनकी अगर मैं देखूं टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, और 2 दिन साथ में काम कर रहे हैं, इनकी टोटल काम कितना कर लिया 4, 8 काम कर लिया। तो ये पूछ रहा है तो काम का कितना अंश रह जाएगा मेरे भाई, कितना काम है टोटल 12, और कितना कर लिया है, यानी कि कर लिया है 8 कर लिया है, तो कितना काम रह गया 4, और कितने पे, यानी कि 12 पे, यानी कि 4 एकम 4, 4 × 12, यानी कि 1/3 काम आपका रिमेनिंग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है। बोल रहा है कि वर्ष के पहले 5 महीनों में श्रमिक द्वारा प्राप्त औसत मजदूरी बतानी है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। अच्छा, 9 9 18, 9 × 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 और 8 हो जाएगा आपका 35, और 35 और 8 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 43, ठीक है, 43 हो गया, यानी कि 1 2 3, 43 के बाद में 5 4 9 6 15, और 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 2000 ये हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है, ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो गया, यानी कि 45,000 हो गया है। और अब क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, यानी कि इसको किससे भाग कर दोगे, 5 से, 5 एकम 5 और 5 ने में कितना हो जाएगा 45, यानी कि 9000 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या कितना है, 182 सेंटीमीटर है। एक लॉरी है, ठीक है, एक लॉरी की जो लॉरी मतलब एक ट्रक है, और उसका एक मान के चलो ये पहिया है, और इसकी रेडियस कितने है 182 सेंटीमीटर दे रखी है। लॉरी के लिए लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की लगभग कितने चक्कर लगाएगा 1 मिनट के अंदर। अगर लॉरी की चाल कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं 66 को अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ मीटर पर सेकंड में तो कितना आ जाएगा 5/18। और अगर मैं बात करता हूँ 1 मिनट के अंदर तो कितना आ जाएगा इतना, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 × 18 और 3 दूनी 6, ये 11 पंचे कितना होता है 55, 55 दूनी कितना होता है 110, यानी कि कितना हो जाएगा 1100 मीटर हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है 1 मिनट के अंदर है, यानी कि चीज़ें अगर 1 मिनट में है तो अगर मैं इस सेंटीमीटर को भी 1 मिनट के अंदर बताऊँ मतलब अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा 1.82 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो 182 के बटे में 100 हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज़ देखना मेरे को, अब क्या देखते हैं, यानी कि जो इसकी वो होती है, यानी कि इसका पैरामीटर होता है कितना होता है, यानी कि 2πr 2 इंटू में 22 के बटे में 7 इंटू में r कितना है 182 के बटे में आपका हो जाएगा 100, और ये कितना चलेगा और ये कितने चक्कर लगेगा, मान के चलो कि ये x चक्कर लगाएगा तब जाके 1 मिनट के अंदर ही कितना, यानी कि 1100 मीटर चल पाएगा, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ये 100 हो गया। इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, 7 दूनी 14, 4 बच जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, यानी कि 26 दूनी 52 दूनी कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। x इक्वल टू में ये 100 इधर चला जाएगा, यानी कि 10,000 के बटे में कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, ठीक है। 104 हो गया। अब एक चीज़ मेरे को ध्यान से बताना, देखो यहाँ पे अगर 100 होता
ठीक है, तो आपका आंसर कितना होता है 100, यहाँ पे 104 है, यानी कि 100 से थोड़ा सा कम होगा। और देखो ऑप्शन में डिफरेंस देखो कितना है, यानी कि देखो 100 तो हो नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है, 100 नहीं हो सकता, ये कैसे हो जाएगा, ठीक है। और 66 इतना भी कम नहीं है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा ही देता है आपके सामने, वो भी है, वो है 96। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप क्या करेंगे, इस 10,000 को आप किससे भाग दोगे, यानी कि 104 से भाग दोगे, और जो आपके पास में आंसर आएगा उसको आप टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। दो व्रत एक दूसरे को पी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, यानी कि इस तरीके से हैं ये, और इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं बाहर से, ठीक है। और ए बी दो व्रत की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, यानी कि मान के चलो कि ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और यदि ए और बी संपर्क बिंदु हैं तो पी ए बी, यानी कि ये इसको टच कर रहा था तो ये आपका हो गया पी ए बी, ठीक है। पी ए बी आपका 65 है, यानी कि ये आपका 65 है, तो ए पी भी पूछ रहा है मेरे भाई। ध्यान रखना कि ये वाला जो है ये एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा, प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ये 90 का है तो ये 65 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन, सबसे आसान, ठीक है। अगर किसी को पता है कि ये वाला एंगल कितने का बनेगा इस वाली कंडीशन में, तो वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को जस्ट सेकंड में कर देगा। पता है 65 है तो दूसरा 25 बचेगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि ये और कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है यार। ये क्वेश्चन है और मैं आपको इसके लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, आप जरूर पता लगा लोगे, और जिसको भी दिए समझ में नहीं आ रहा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 32,400 का ऋण लिया, यानी कि उसने लोन लिया है। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 का ब्याज भुगतान किया है तो ब्याज की दर बतानी कितनी। देखो उसने लोन कितने लिया, यानी कि 32,400 का उसने लोन लिया, ठीक है। अब आपके पास में समस्या, मान के चलो कि इसकी जो रेट है वो कितनी है, यानी कि R% है। देखो ब्याज की जो दर है उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। मान के चलो कि अगर इसका रेट अगर R है तो इसका टाइम कितना होगा, 4R होगा। अगर 4R होगा, अगर मैं इसका 1/4 निकालूंगा तभी तो R आएगा, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ से कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। अब देखना आगे, यानी कि परसेंटेज का आपका 100 हो गया, और यहाँ से आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 11,664 मिल रहा है। इसके बाद में और क्या सकते हो, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, और क्या हो सकता है, 4, यानी कि 4 दूनी 8, 3 4 निम 36, 4 एकम 4 और 4 6 24, ठीक है। यानी कि R का स्क्वायर इजिकल टू में 2916 अपॉन में कितना हो जाएगा 324, यानी कि 4 तो 6 3 9 9 से कट जाएगा, 9 3 27 27 3 27 5 9 6 54, 9 3 27 2 9 3 18 और 9 4 36। इसके बाद में यानी कि 18 दूनी 36, और ये कितना हो जाएगा 18, और 2 निम्न में हो जाएगा 18, यानी कि R इजिकल टू कितना हो जाएगा 3। यानी कि अगर R 3 है तो बोल रहा है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 3% हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपको पूछ रहा है और ये आपको दिया हुआ ये देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा तो y माइनस का 1/y, और यहाँ पे कितना बचेगा 5/3 बचेगा। यानी कि अगर मैं ये निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में 1/y का स्क्वायर, और यहाँ से 5 पंचे 25 और 3 3 9, और यहाँ से प्लस का 2 इधर आ जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी कि 25 प्लस में कितना हो जाएगा 18 अपॉन में कितना हो जाएगा 9, और 25 और 10 कितना हो जाएगा 25 और 10 35, और 8 5 13, यानी कि कितना हो जाएगा 43 के बटे में 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 11। नीले रंग की पोशाक का मान कितने डिग्री है, नीले रंग यानी कि इसकी बात कर रहा है तो कितना 40, यानी कि 40 के बटे में कितना हो जाएगा 40 के बटे में आपका हो जाएगा 100, और इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 360 की बात कर रहा है। 2 जीरो से तो 1 जीरो कट गई, और 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा 144 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, ठीक है। इसको देखना, यानी कि इन ए ग्रुप 32 स्टूडेंट, यानी कि अगर किसी ग्रुप में 32 स्टूडेंट हैं और उसके अंदर जो एवरेज वेट है वो कितना है 18.5, ठीक है 18.5 है। अगर 4 स्टूडेंट यहाँ से क्या हो गए, यहाँ से 4 स्टूडेंट चले गए, उसके बाद में जो इसका एवरेज है वो कितना हो जाता है, यानी कि 15.5 हो जाता है। ये एवरेज कितना रह गया, और अब स्टूडेंट कितने रह गए 28 रह गए,
ठीक है, इतने रह गए। अब बताना है कि व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 स्टूडेंट्स, यानी कि जो 4 स्टूडेंट्स गए थे उनका एवरेज पूछ रहा है कितना हो जाएगा। बेसिक सी बात है कि यार यहाँ से एवरेज कितना कम हो गया, 3, और 3 कम हो गया, और इन सभी से कम होगा 32 लोगों से, तो 32 इंटू कितना हो जाएगा, 32 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 96। इसके बाद ध्यान से देखना कि अगर यहाँ से कितने लोग, 4, थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद में आपका चार स्टूडेंट थे और कितने, और यानी कि अब कितना बचा है 15.5। अगर मैं 15.5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 चौक 60, 4 पंजे 20, यानी कितना हो जाएगा 62। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 6 2 8 और 9 से 15, इतने का डिफरेंस आपका आ जाएगा। और इसको किससे भाग कर दोगे, 4 से, यानी कि 4 3 12 हो जाएगा, और 3 4 9 36 और 4 5 20, यानी कि 39.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट फिर से देखना, अगर 32 स्टूडेंट थे और तो एवरेज कितना था, 18.5 था, और अगर एवरेज कम हो जाता है, यानी कि एवरेज कम हो गया कितना हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा। ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स कम हो गए, 4 स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, यानी कि 4 को अगर मैं 4 स्टूडेंट्स कम हो गए, और यहाँ से एवरेज कितना कम हो गया, यानी कि 3 कम हो गया, यानी कि 32 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 96। इसके बाद में कितना, अब कितना एवरेज है, यानी कि 15.5, यानी कि 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 62। यानी कि जो टोटल कमी आ रही है ना, वो कितनी टोटल कमी आ रही है, 158 की, और इसको 4 से डिवाइड कर देना था, आपको फिर कितना मिलेगा, 39.5 आपका मिल जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कॉट a माइनस बी ये दे रखा है। देखो यार ये क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला है, और आपको कॉट 15 की वैल्यू पूछ रहा है, ये आपको ये रट लेनी है बिल्कुल। ठीक है, कॉट 15 आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस में √3 हो जाएगा, रट लो इसको अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका, अगर नहीं रटना चाहते हो ना तो यार इसमें आप क्या करोगे, यानी कि 45 और 30 मान लो, a बराबर आप 45 मान लो और b बराबर आप 30 मान लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाओगे। ठीक है, तब जाके कहीं कहीं ये आंसर आएगा, मतलब इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये करना चाहो तो ये कर सकते हो भाई, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद करो और टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है अनिल और विपिन एक साथ कार्य को, यानी कि अनिल और विपिन एक साथ कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेले इस काम को 20 दिनों में कर सकता है। अनिल अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, यानी कि अनिल की बात करूं तो देखो, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 15 चौक 60, 20 60, यानी कि बी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अनिल कितने दिन में करेगा, इनकी 60, और एक की एफिशिएंसी से कितना आ जाएगा, 60 दिन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, यानी कि एक दुकानदार अपने माल के मुद्दत मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है और इस पर 20% का इसको प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर मैं 100 के अंदर अगर मैं माइनस कर देता हूँ 10% डिस्काउंट, और अगर 100 में अगर मैं प्लस कर देता हूँ, यानी कि ये देखो यार, ये अगर मैं 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज माइनस कर देता हूँ, और अगर मैं 100 के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ देता हूँ, या फिर लॉस परसेंट घटा देता हूँ, तो मेरे पास में सीपी और एमपी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10, यानी कि 100 में से 10 घटाऊंगा तो आ जाएगा 90, और अगर मैं 100 में 20 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 120, 10 से 10 कट जाएगा। क्या पूछ रहा है, यानी कि बस सीपी और एमपी का रेशियो पूछ रहा है, यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 16 एकम 16, 16 3 48 हो जाता है। ठीक है, 12 5 17, और 17 माइनस 3 और प्लस में कितना हो जाएगा, 71, यानी कि 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 14 जोड़ दो इसके अंदर, यानी कि 5 और कितना हो जाएगा 85। यहाँ से आपका कितना बच गया, यानी कि 85 हो गया जोड़ के। इधर देखना, यानी कि 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, 7 6 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, और 11 को 4 से 44 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4। यानी कि देखो, यानी कि यहाँ से कितना बचता है आपके पास में, बचता है 4। इसके बाद में 51 और 4 कितना हो जाएगा 55, और 55 में से जब मैं 13 घटा देता हूँ तो 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 42। यहाँ की बात करता हूँ तो 12 7 84, यानी कि अगर मैं 84 में से 13 घटा दूंगा कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, और 8 ये हो जाएगा माइनस का 71। ठीक है, ये आपका आ गया। तो यहाँ पे देखो 85 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 55। ठीक है, यहाँ पे आपका 42, यानी कि 71 में से अगर मैं 42 घटा देता हूँ, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, माइनस का 29 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको माइनस का 29 कर देते हैं। ठीक है, 29 दूनी 58 दूनी, और ये आपका किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 29 दूनी 58 दूनी 116, 85 माइनस 116, और अपॉन में कितना हो जाएगा 232, यानी कि 116 में से 85, 6 में से 5 और 11 में से 8 जाएगा 3, यानी कि माइनस का 31 के बटे में आ जाएगा 232, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर sec थीटा इक्वल टू में 4/3 है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी कि अगर मैं बात करूं sec थीटा की, यानी कि ये देखना है इधर, ठीक है, sec थीटा 4/3, यानी कि ये तो आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 4 चौक 16 में से 3 जाएगा तो ये अंडर रूट आपका 7 आ जाएगा। यानी कि tan थीटा का, tan का मतलब क्या होता है, लंब के बटे में आधार, यानी कि 7 के बटे में 9 हो जाएगा। और इसकी बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 7 7 7 49 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 3 3 9 3 27 या 81, यानी कि अगर मैं इसका एल्सियम लेता हूँ तो 81 आ जाएगा। 7 7 7 यानी कि 9 के पावर 9 का कितना था, 9 पे 9 7 कितना होता है 63, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 49, यानी कि 9 3 12 6 4 10 और 11 112 के बटे में कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। और यही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि पी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में 3 और 4 tan अल्फा इक्वल टू में क्यू। तो पी और क्यू के बीच में क्या संबंध है, अल्फा, ठीक है, अल्फा के बेस पे ये पूछ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ नहीं, मतलब देखो, अगर मैं पी है और कॉस को 1/sec सेक लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं p/sec अल्फा इक्वल टू में 3 लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं सेक इधर लेके आ जाऊँ तो सेक अल्फा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि p/3 हो जाएगा। p/3 ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान के चलो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 4, यानी कि अगर मैं tan अल्फा की बात करता हूँ, ठीक है, tan अल्फा की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, q/4 हो जाएगा। ये इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को वर्ग करने पर, यानी कि क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना इक्वल टू में कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9। इसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, इसका भी कर देता हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में 4। उसके बाद में क्या कर देता हूँ, इक्वेशन को घटाने पर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा मान के चलो यार, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि p का स्क्वायर बाई 9 और माइनस का q का स्क्वायर बाई 4, ठीक है, 16 होगा यार, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे 16 होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 16, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 9 माइनस में q का स्क्वायर बाई 16, यानी कि यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 19, यानी कि एक चोर अपराध करता है और 12 किलोमीटर की स्पीड से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस स्थान से भागता है। मान के चलो यहाँ से इसने डकैती डाली और यहाँ तक ये भागा, और जो चोर है वो चोर की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक है। चोर के भागने के 20 मिनट के बाद एक चौकीदार उसके पीछा करना स्टार्ट करता है, यानी कि देखो ये चौकीदार भाग रहा है इसके पीछे, ठीक है, ये चौकीदार इसके पीछे पड़ गया, ठीक है, चौकीदार पड़ गया। और देखो यार, चोर के भागने के 20 मिनट बाद देखो चोर टोटल कितना चला, यानी कि 20 मिनट तो पहले चल गया था, उसके बाद में 20 मिनट और चला, क्योंकि देखो यार 20 मिनट एक बाद चौकीदार उसका पीछा करता है और 20 मिनट में उसे पकड़ लेता है, यानी कि टोटल कितना है, यानी कि 40 मिनट चला होगा, ठीक है, समझ गए ना, यानी कि 40 मिनट चला होगा। यानी कि देखो ये जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा था, इसका क्या मतलब है कि 60 मिनट के अंदर ये कितना चलता है, 12 चलता है। तो अगर मैं 1 मिनट के अंदर चलवाऊँ तो 12 के बटे में 60, और अगर मैं 40 मिनट इसको चलवाऊँ तो कितना हो जाएगा, 0 से तो 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 चौके कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये कितना चलेगा, यानी कि 8 किलोमीटर ये चलेगा, और कितने मिनट में, यानी कि 40 मिनट में चलेगा, है ना, 40 मिनट में चलेगा ना, ठीक है। 40 मिनट में चलने के बाद में क्या हो रहा है, 40 मिनट में चलने के बाद में अब बोल रहा है कि 20 मिनट, यानी कि देखो 20 मिनट के अंदर, यानी कि चौकीदार जो है, चौकीदार 20 मिनट के अंदर कितना कवर करेगा, यानी कि 8 किलोमीटर कवर करेगा। अगर मैं बात करूं इसको 60 किलोमीटर में तो कितना, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 60 मिनट में आ जाएगा, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 24, यानी कि चौकीदार की स्पीड कितनी होगी 24 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि एक स्कूल गणित, अंग्रेजी और रशियन सीटों का अनुपात दे रखा है, कितना 6:4:7, यानी कि ये मैथ्स, ये इंग्लिश और ये क्या होगा केमिस्ट्री, ठीक है। और अगर मैं इसको 1 और 0 0 लगा दूँ, मेरे को कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा, यानी कि इन सीटों में इतना 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 क्या हो जाता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है, यानी कि 20% का इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10% 6 12, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 72। इसके बाद में अगर 40% का 10% का कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 56। और अगर मैं सी की बात करूँ 60% तो 6 7 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 7 4 11, और कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। इसके बाद में किससे कट रहा है,
8 से कट जाएगा, ठीक है। 8 में 72 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 8 एकम 8 चौक 32 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 9:7 में 14, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि त्रिभुज ABC में ये इस तरीके का ट्रायंगल है आपका त्रिभुज ABC, यानी कि ये A है, ये B है और ये C है। B और C के आंतरिक समद्विभाजक, यानी कि इसको क्या कर रहा है, ये हाफ हाफ, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा है, और ऊपर मिलते हैं, ठीक है। अगर BAC अगर 72 दे रखा है तो आपको इसका एंगल बताना है। तो ये वाला एंगल क्या होता है, यानी कि 90 प्लस में A/2, ठीक है। तो 90 A कितना है आपका, 72 का आधा कितना हो जाएगा 36, 90 और 36 कितना हो जाएगा 126, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। चलो ठीक है, यानी कि A प्लस में B और ये आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है। अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूं सीधा सीधा क्या होता था, A प्लस में B प्लस में C इजिकल टू में, यानी कि A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में C का स्क्वायर माइनस का, ठीक है, AB और माइनस का AB और माइनस का BC, माइनस का BC और माइनस का CA, ये हो गया। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं देखना इसको A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, अगर मैं इसका वर्क कर देता हूँ तो क्या होता है C का स्क्वायर प्लस में 2AB, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 144, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50, 50 इसमें से घटा देता हूँ, 4 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, और 2 से इसको क्या कर देता हूँ भाग, यानी कितना आ जाएगा 47। 47 किसकी वैल्यू हो गई, यानी कि AB प्लस में BC प्लस में CA, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 47। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है 12, यानी कि, और देखो जो भी आंसर आएगा वो आपका 12 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 12 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता बस, ठीक है। और हम चेक भी नहीं कर सकते। A का स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी देखिए 50, और हमने इसकी वैल्यू निकाली सबकी कितनी, यानी कि 47, यानी कि 50 में से 47 जाएगा, 3 बचेगा, और 12 थे कितना हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दो व्यक्ति एक साथ एक वर्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में, देखो यार इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। और यानी कि एक तो बंदा ऐसे और एक बंदा ऐसे, यानी कि अपोजिट है साइड में, ये 20 की स्पीड से और ये 30 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये 100 मीटर का इसका एक चक्कर है। तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। देखो अगर आपने पिछले वाली शिफ्ट अगर आप करके आ रहे हो तो एक बार क्या करना है, आप 14 तारीख की आपकी कौन सी, यानी कि सेकंड शिफ्ट जो है, ठीक है, 14 तारीख की एक बार सेकंड शिफ्ट जरूर देखे आना, ठीक है। उसके अंदर एक आपको क्वेश्चन मिलेगा 14 तारीख का, यानी कि सेकंड शिफ्ट, ठीक है। 14 तारीख की सेकंड है या फिर थर्ड शिफ्ट है, ठीक है, सेकंड या फिर थर्ड शिफ्ट है, उसमें से देखना है एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो इसका बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। ये बेसिक है और मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताया, ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो एक बार वो अगर आप देखे होगे तो इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं इनके स्पीड का रेशियो लेता हूं तो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर देखो यार कभी भी हो तो क्या कर देना, इनको जोड़ देना है, यानी कि इनको शॉर्टेस्ट में लेके आना फिर जोड़ देना है, यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 चक्कर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 अलग अलग पॉइंट पे ये मिलेंगे। देखो अगर ये जा रहा है अपोजिट, ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। और अगर ये क्या है सेम डायरेक्शन में, अगर ये है सेम डायरेक्शन में तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 3 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि अगर में सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो एक बार मिलेंगे अलग बिंदु पर, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, ठीक है। और जो 14 तारीख का आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, वो क्या है, वो आपका सेम डायरेक्शन पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार जरूर उस चीज़ को देख लेना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 24। एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 80,000 रुपये है, ठीक है। उसका मासिक खर्चा कितना है, 45,000 रुपये है, और अगर खर्चा तो सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी, यानी कि 35,000 रुपये हो जाएगी, ठीक। अगर मैं इन सबको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, 0 से 0 कट गया, 5 7 35, 5 9 45 और 5 1 5, 5 6 30, यानी कि एक 0 मैं अपने आप से लगा दे रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ गई, यानी कि 16 × 16 कितना होता है 256 होता है, यानी कि 25.6 बढ़ जाएगी, यानी कि 180 185 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 185.6 हो गया, और उसका खर्च कितना हो गया 8% बढ़ गया, 8 में 72, यानी कि 7.2 बढ़ जाएगा, यानी कि 97.2 हो जाएगा। अब देखो इनका डिफरेंस निकालता हूँ तो 85 पॉइंट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 पॉइंट, ये 6 में से 2 गया 4, 15 में 7 गया 8, और 8.4 इसका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, हाँ 18 हो जाएगा, ठीक है। 17 में से हो जाएगा 88.4, यानी कि 88.4 आपका
आपकी सेविंग हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि उसकी बचत प्रतिशत वृद्धि बतानी है। देखो 70 से कितने हो गए, 88.4 आ गए, तो कितना यानी कि 18.4 इसका बढ़ गया यानी कि, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 700, इस पॉइंट को हटा के इंटू में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7 दूनी 14 और 4 7 6 42 यानी कि 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है जहाँ पे 26 पॉइंट समथिंग है यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक बिलियन का पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 3168 है। पार्शियल पे पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 इंटू में 22 के बटे में 7, आर आपको नहीं पता और एच आपके पास में कितना है यानी कि 48 और इजिकल टू में 3168। यहाँ पे आप कैसे करोगे यानी कि 6 3 9 18 9, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 9 11 88, 11 88, ठीक, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। इसके बाद में 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा 12, 7 21 के बटे में 2, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 के बटे में 2। इसका आयतन पूछ रहा है यानी कि बेलन का पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22 के बटे में 7 इंटू में 21 के बटे में 2 इंटू में 21 के बटे में 2 और इंटू में एच कितना है आपका यानी कि 48 दे रखा है। 7 या 21 हो जाएगा, 2 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 तिया 6 दूनी 12, लास्ट में कितना आ जाएगा 2 और एक ही ऑप्शन है जहाँ पे लास्ट में 2 है यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हुई और इस शिफ्ट में थोड़ा सा आपको मतलब न्यूसेंस होगा, मतलब शोरगुल थोड़ा सा होगा, प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को। ठीक है, चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली शिफ्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान रखिए सभी लोग। ठीक है।